पर खड़े हैं ना, ये बड़े सुंदर लगते हैं, हमें बड़े प्रिय हैं, इसलिए आप यही हमें दान कर दो। महाराज बलि ने कहा ठीक है, मैंने आपको दान दिया। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को लिया और लेकर के वैकुंठ पधारी। उसी दिन से रक्षाबंधन का विधान प्रारंभ हो गया। माता लक्ष्मी ने इस रक्षाबंधन व्रत को प्रारंभ किया है। ये तका तका सब हटवा दो यहाँ से, पता नहीं लगवा को देता है, हटवाओ इनको सब। और इन बच्चों के मोबाइल छुड़ाओ, नहीं तो ये भी जाए, इनकी माताएं भी जाएं, अपने घर जाएं। छुड़ाओ इनके मोबाइल, इनको सबको अपने अपने पास बैठाओ। अच्छा नहीं, डिस्टर्ब होता है। सबको इनको बैठाओ वहीं पास में। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के अवतार 24 हुए और 24 अवतारों में 2 पूर्ण अवतार हैं, राम और कृष्ण। लेकिन इन दोनों में भिन्नता क्या है? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपले विषय। राम जी में जो गंभीरता है वो श्याम जी में नहीं। राम जी जो भी कार्य करते वो मर्यादित करते हैं, और श्याम जी ये सब इशारे पे करते हैं। ये बोलते कम, इशारे पे ही पूरा काम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान नारायण हुए, और भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, और मरीच के पुत्र हुए कश्यप, इन्हीं कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और इन्हें सूर्य का दूसरा नाम हुआ विवस्वान मनु। अभी कौन सा मनु चल रहा है? वैवस्वत मनुवंतरे, वैवस्वत नाम का मनु चल रहा है, और ये 28वें नंबर की गिनती है, अष्टाविंशतितमे। वैवस्वत मनु महाराज के मन यहाँ एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रद्युम्न था। भगवान शिव के आश्रम से भूल से गए, इनको स्त्री बनना पड़ा और समाप्त हुए। वैवस्वत मनु महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई। इनके 10 पुत्र थे, और उनमें से एक पुत्र का नाम सरयाती था। महाराज सरयाती के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, और उस कन्या का नाम था सुकन्या। एक दिन महाराज सरयाती अपनी कन्या को लेकर के जंगल में घूमने गए, और जब जंगल में घूमने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा? इस कन्या ने कि एक ऋषि तपस्या में बैठे हैं, और इतने दिन हो गए थे उनको तपस्या में बैठे बैठे कि उनके पूरे शरीर में दीमक लग रही थी। तो ये सुकन्या ने क्या किया कि दीमक लगे हुए संत का दर्शन किया, और इसने एक घास का तिनका उठाया, और घास का तिनका उठा करके ध्यान में बैठे हुए ऋषि की आंख में डाल दिया। उनकी आंख फूट गई। अब महाराज सरयाती ने सोचा कि अब क्या होगा, अब इनकी सेवा कौन करेगा? तो सरयाती के मन ना होने पर भी उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उन ऋषि के साथ कर दिया। उन ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि। लेकिन सुकन्या ने अपने पति च्यवन ऋषि की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उनकी सेवा से जो नेत्र ज्योति के देवता है ना अश्विनी कुमार, वो प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनको वापस पुनः नेत्र ज्योति प्रदान कर दी। आनंद से रहने लगे।
इसी परंपरा में एक और बड़े तपस्वी राजा हुए। अब तो राजाओं का वर्णन है। अम्बरीश नाम के राजा हुए। महाराज अम्बरीश बड़े प्रतापी राजा थे। एकादशी का व्रत करते थे। दसवीं को एक टाइम आहार करते। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। कल एकादशी है, आज दसवीं, कल एकादशी है। तो जो एकादशी का व्रत करते हो ना, वो सुन ले। एकादशी का व्रत जो करता है वो दसवीं को एक टाइम भोजन करना चाहिए। एकादशी जैसे ही प्रारंभ हो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते अम्बरीश जी, और स्नान करने के बाद भगवान की सेवा करते और फिर भजन करने बैठ जाते। एकादशी को ये जल भी नहीं लेते, निर्जला एकादशी करते थे। किसी से बोलते नहीं, मन कर्म वाणी के द्वारा किसी का कुछ बुरा ना हो। मौन अवस्था में रह करके पूरा दिन भजन करते और रात्रि में भगवान का संकीर्तन करते। जैसी एकादशी पूर्ण होती, द्वादशी को स्नान करते, फिर भगवान की पूजा करने के बाद में और ये प्रसादी बनाते। तो प्रसादी बना करके फिर एक संत या ब्राह्मण का निमंत्रण करते। और जब निमंत्रण करते तो जब वो संत ब्राह्मण आकर के प्रसाद पा जाता, इसके बाद में महाराज पाते। तो ऐसे एक बार इन्होंने क्या किया, एकादशी का व्रत किया। और एकादशी व्रत करने के बाद में इन्होंने सोचा कि जब तक प्रसाद बनाएंगे उससे पहले किसी को निमंत्रण दे दें। तो ये निमंत्रण देने के लिए चले गए। और जैसे ही गए तो रास्ते में अगस्त जी से भेंट हो गई। जब इनसे भेंट हुई, दुर्वासा जी से इनकी भेंट हुई थी। और जब इनकी भेंट हो गई, उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि महाराज आज का भोजन हमारे घर होगा। संत थे, उन्होंने कहा ठीक है। महाराज अम्बरीश लौट करके घर आ गए। प्रसाद बनाया, बना करके तैयार कर लिया। और जैसे ही तैयार करके, अब नियम ये भी है कि जो एकादशी का व्रत करे द्वादशी तिथि में पारण कर लेना चाहिए। अगर त्रयोदशी लग गई तो फिर आपको व्रत खंडित हो जाएगा, फल मिलने वाला नहीं। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में होना चाहिए। तो अम्बरीश ने देखा कि हमारी द्वादशी निकलने वाली है, महाराज आए नहीं, अब क्या किया जाए। तो अम्बरीश विचार करने लगे कि एक काम किया जाए, भगवान का चरणामृत और तुलसी दल का पान कर लें, और जब संत जी आएंगे तो उनको पवा करके हम पालेंगे। जैसे ही महाराज अम्बरीश प्रसाद पाने को, वो तुलसी दल पाने के लिए तैयार हुए, से मुंह में लगाया ही उधर से दुर्वासा जी का आना हो गया। और जैसे ही दुर्वासा जी ने आकर के देखा तो दुर्वासा जी सोचने लगे कि देखो, इस राजा को हमारा निमंत्रण कर दिया और हमें बिन पवाए पहले ही पाकर के मुंह पोंछने लगा। एक बार भी दुर्वासा जी ने विचार नहीं किया। दुर्वासा जी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के एक जटा सर से उखाड़ करके जमीन पर पटक दी। और जैसे ही जमीन पे पटकी तो उससे कृत्या नाम की अप्सरा प्रकट हुई। उस कृत्या को आदेश कर दिया कि तुम अम्बरीश को मार दो। कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, भगवान से सहन नहीं हुआ। भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया, वो अप्सरा मारी गई। और जैसे ही अप्सरा मारी गई, दुर्वासा जी घबराए हुए दुर्वासा जी जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। शंकर जी के पास गए, बोले आप हमारी रक्षा करो। बोले हम भी सामर्थ्यवान नहीं है आपकी रक्षा करने में। भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप तो हमारी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा ये संभव नहीं। दुर्वासा, तुमने जिस भक्त का अपराध किया है वही तुम्हें क्षमा कर सकता है, हमारी भक्त के सामने चलने वाली नहीं।
इसलिए आपको अगर वो भक्त क्षमा कर दे तो आप वहीं जाएं।